डस्टर इज बैक। हाय, आई एम प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे रीज़न जिसके कारण आपको डस्टर 2026 डेफिनेटली बाई करनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी रीज़न जिसके कारण शायद आपको अभी इस कार को अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी वेरिएंट बाई करनी चाहिए। और हर वीक मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली रीज़न जिसके कारण आपको डस्टर डेफिनेटली बाय करनी चाहिए वो है इसका लुक और स्टाइल। अगर आप इस कार को फ्रंट से जाके देख लेंगे ना, देन यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस कार। आई मस्ट से दिस। आप सामने से देखते ही आपको प्रॉपर वो डस्टर की बैचिंग मिलती है और ये आपका वो इतना अटेंशन कैच करता है। और सामने से ये कार बहुत ही आउटस्टैंडिंग है देखने में। मतलब डस्टर वो आपको प्रॉपर एक रगड लुक देने वाली है, वो प्रॉपर आपको एक एसयूवी लुक देने वाली है, जिसको आप जब भी देखेंगे तो आप बोलेंगे वाओ यार, मतलब मैंने अपने पैसे एकदम सही जगह लगाए हैं। और इनफैक्ट जितना भी आप एसयूवी को उठा के देख लीजिए, आप क्रेटा उठा लीजिए, सेल्टॉस उठा लीजिए, आप कुशाक उठा लीजिए, तो ये सारे सेगमेंट में मुझे इसका लुक पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। ये प्रॉपर एक बेस कैंप वाला आपको लुक देता है, जिसमें आपको फील आता है कि इस कार को उठाओ और आप लेह लद्दाख चले जाओ, कहीं एवरेस्ट बेस कैंप पे निकल जाओ इस कार को लेके। तो प्रॉपर एक माउंटेनिंग वाला, ये एक मस्कुलिन लुक वाला इसका डिज़ाइन स्टेटमेंट है। और आप सामने से देखेंगे तो आपको एक डस्टर की बैचिंग दिखेगी, आपको एलईडी के डीआरएल्स आ जाते हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, आपको लेवल 2 एडास कैमरा के साथ आ रही है तो उसकी भी माउंटिंग दिखेगी। 360 डिग्री कैमरा के लिए पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं आपके। और अगर आप साइड से भी देखेंगे तो आपको डस्टर कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आपको एक्साइटमेंट आपको और बढ़ते ही चला जाएगा। 18 इंच अलॉय व्हील्स के साथ आ रही है, 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए कार बनी हुई है। तो if you're going to planning to buy Duster, then just go my friend and buy it. And this is the time to kind of buy this fantastic car. और अगर आप पीछे की तरफ भी चले जाएंगे तो आपको प्रॉपर एक कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएगा आपको एलईडी एलिमेंट्स के साथ। और आपको डस्टर की बैचिंग फिर से पीछे मिलेगी। अगर आप इसके बूट स्पेस को भी देखेंगे तो 700 लीटर के बूट स्पेस के साथ आ रही है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। तो बस अब आप सामान डालिए और निकल जाइए। अब इस कार के अंदर भी जाके बैठेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होने वाला है। और प्रीवियस जो डस्टर आती थी उससे काफ़ी इंप्रूव हुआ है इसका आपका जो कैबिन का क्वालिटी है, और आपका स्टीयरिंग व्हील से लेके आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारे की क्वालिटी को उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है फीडबैक के बाद। और आपके स्टीयरिंग को आप देखेंगे तो आपको सामने आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको एडास का कंट्रोल मिल जाएगा, राइट साइड में आपको जितने भी म्यूजिक सिस्टम और कॉल्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आपका जो टच स्क्रीन है वो भी डिसेंट है, मैं नहीं बोलूँगा इट्स बेस्ट इन द सेगमेंट, बट आपको एक डिसेंट मिल जाता है। जो आपका एम्बिएंट लाइटिंग का एक भी एलिमेंट आपको अंदर दिया गया है। फिट एंड फिनिश इज डिसेंट, आई वोंट से इट्स बेस्ट इन द सेगमेंट, बट इट्स रियली डिसेंट। मतलब पहले वाले वर्जन से काफ़ी इंप्रूव कर दिया है डस्टर ने अपने आप को। और आपको 360 डिग्री कैमरा के साथ ये कार आ रही है। आपको पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाता है। पीछे भी जाएंगे तो आपको काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलेगा। आपको नी रूम, हेड रूम प्रॉपर मिल जाएगा, आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा, आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। तो कहीं से भी डस्टर ने ऐसा नहीं किया है कि वो एक कहीं पे भी कमी छोड़ने की कोशिश की है। पूरी तरीके से इस कार को रिवैम्प किया है। आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे, सी टाइम चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कार विच इज स्टाइलिश, विच इज़ रियली आउटस्टैंडिंग इन लुक्स, और आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दे, और आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना है, माउंटेन्स में जाना है, देन जस्ट गो टू द शोरूम एंड बुक दिस कार। और हम चलते हैं अपने सेकंड रीज़न की तरफ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कार को आपको क्यों नहीं बाई करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। सेकंड रीज़न जिसके कारण आपको रेनो डस्टर डेफिनेटली बाई करनी चाहिए वो है इसका इंजन ऑप्शन। अगर आप रेनो डस्टर को देखेंगे तो ये 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आ रही है। आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आ जाता है, और इसके साथ साथ आपको 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल भी आ जाता है, जो आपको ह्यूमंगस 160 bhp का पावर और ऑलमोस्ट 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। और इसके साथ साथ रेनो ने अपने इंडियन कंज्यूमर का कितना ध्यान रखा है और वो मार्केट को किस तरीके से समझ रही है, इसे हम समझ सकते हैं कि रेनो डस्टर ने अपने इंजन ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी ऑप्शन दिया है, जो 1.8 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आ रही है। एंड दिस इज गोइंग टू रियली चेंज द मार्केट इन टर्म्स ऑफ जो कंज्यूमर एक ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं और साथ साथ एक अच्छा काफ़ी माइलेज भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी रेनो डस्टर एक पूरी तरीके से एक फिटमेंट में बैठने वाली है। और इसके साथ साथ रेनो ने ये दिखा दिया है कि वो किस तरीके से अब डस्टर 2.0 के साथ मार्केट को चेंज करने वाली है, क्योंकि वो कंज्यूमर को समझने लगी है। इसके लुक्स को तो आपने देख ही लिया, इसके इंटीरियर को तो आपने देख ही लिया, और इंजन ऑप्शन के साथ साथ डस्टर ने क्लैरिटी दे दिया है कि वी आर बैक। मैं तीसरी रीजन के बारे में बात करूं जिसके कारण शायद आपको डस्टर अभी अवॉइड करना चाहिए, वो है इसका सेफ्टी क्रैश रेटिंग। अगर मैं ग्लोबल एनकैप की रेटिंग बात करूं तो प्रीवियस वर्जन की ग्लोबल एनकैप रेटिंग इतनी इंकरेजिंग नहीं थी डस्टर की, बट इस बार रेनो ने इंश्योर किया है कि वो एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की तरफ देख रही है जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इसको बनाया है। बट लेकिन अभी भी इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आई है।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा-सा होल्ड कीजिए अगर आप रेनो डस्टर खरीदने की सोच रहे हैं। अगर आपके लिए सेफ्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारे पास अभी इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या होने वाली है, और प्रीवियस डस्टर के हिस्ट्री को देख के शायद कहीं न कहीं एक डाउट जनरेट करती है कि क्या पता इस बार भी ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड ना हो, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस रीज़न से मैं आपको ये बोलूँगा कि शायद आप इस कार को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके लिए सेफ्टी एक पैरामाउंट चीज़ है तो। फोर्थ रीज़न मैं आपको बताऊँ जिसके कारण शायद आपको रेनो डस्टर अवॉइड करनी चाहिए, वो है इसका सर्विस नेटवर्क और इसकी रीच। रेनो की आज भी रीच इंडिया में काफ़ी कम है, और अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो काफ़ी ज़्यादा आउटस्कर्ट्स पे जाते हैं, या जिनके लिए थोड़ा एक सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और आपको अपने कार को रीसेल करना है, बस सेल करना है बाद में, तो शायद आपको इतना अच्छा स्मार्ट रीसेल प्राइस आपको डस्टर के लिए ना मिले, क्योंकि आज भी रेनो की जो सर्विस रीच है वो थोड़ा लिमिटेड है, और कहीं न कहीं एक स्पेयर पार्ट्स का भी कहीं न कहीं एक इश्यू आता है। तो इसके कारण अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बहुत वाइड सर्विस नेटवर्क चाहिए, आपको थोड़ा रीसेल प्राइस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो कहीं न कहीं शायद ये कार आपको वहाँ पे डिसअपॉइंट कर सकती है। और मैं आपको फाइनल रीज़न बताऊँ जहाँ पे डस्टर ने थोड़ा-सा डिसअपॉइंट किया है अपने कंज्यूमर्स को, वो है इसका ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। अभी तक रेनो से ये बहुत कंफर्म क्लैरिटी नहीं आई है कि ऑल व्हील ड्राइव किस तरीके से इस कार में आने वाली है, या आने वाली भी है कि नहीं आने वाली है। और डस्टर एक ऐसा कार है जिसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा ऑफ-रोडिंग करना पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो ऑल व्हील ड्राइव इस कार में बहुत ही मस्ट है। एंड आई होप कि रेनो डस्टर इस चीज़ का क्लैरिटी दे दे, और प्राइसिंग के साथ भी हमें इस क्लैरिटी को दे दे कि ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये कार आ रही है। अगर ये नहीं आती है तो इट विल बी अ ग्रेट disappointing to the Renault Duster fraternity and the customers who really love Duster. So let's see यहाँ पे क्या होता है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि Renault Duster की कौन सी वेरिएंट आपको लेनी चाहिए, तो डस्टर की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट प्राइसिंग है, और इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ऑलमोस्ट 50,000 से अंडर कट किया है, और इसकी जो प्राइस है 10.49 लाख से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 18.5 लाख तक जा रही है एक्स शोरूम। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की प्राइसेस अभी आनी बाकी है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। जो वेरिएंट आप देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होगी, वो टेक्नो वेरिएंट आप देख सकते हैं, टेक्नो प्लस भी देख सकते हैं। पर टेक्नो वेरिएंट में भी आपका पैनोरामिक सनरूफ आ जा रहा है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह आपको सारा कुछ मिल जाएंगे, तो सारे आपके जो फीचर्स हैं जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप लेवल 2 एडास देख रहे हैं तो वो शायद आपको टॉप वेरिएंट में ही आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने चेक किया इनके ब्रोशर में इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है कि टेक्नो प्लस में लेवल 2 एडास आ रहा है कि नहीं। बट अगर आपको लेवल 2 एडास का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली टेक्नो वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको 14.29 लाख एक्स शोरूम में आ जाएगा। तो ऑन रोड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 16 लाख के आसपास टेक्नो वेरिएंट का पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हर वीक मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको रेनो डस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, देन डू पोस्ट इन द कमेंट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, सबक खैर एंड हैव अ ग्रेट डे।